बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल पर। मैं हूँ वारिस खान और आपकी खिदमत में फिर से एक बार फिर पॉलिटिकल अपडेट लेके हाजिर हुआ हूँ इसी चैनल दी कैपिटल न्यूज़ में। आज मुल्क की तारीख में पाकिस्तान ने एक नया रिकॉर्ड बना दिया। हमारे वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने मुल्क की तरक्की को नापने के लिए एक नई तरकीब का आगाज़ किया। इस तरकीब में ये देखा जाता है कि मुल्क में गाड़ी और मोटरसाइकिल कितनी बेची, कितनी बिकी, उससे मुल्क की तरक्की का हिसाब लगाया जाता है। जी हाँ, आज भावलपुर के वज़ीर आज़म इमरान खान खिताब करते हुए वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा मुल्क नई तरक्की की तरफ जा रहा है। क्यों? क्योंकि इस साल मुल्क में रिकॉर्ड बाइक के सेल है। इस बात से दो राय हम निकल सकते हैं। पहला कि क्या वाकई मुल्क तरक्की कर रहा है, और दूसरा कि क्या ही जो गाड़ी वाले थे वो गाड़ी बेचकर मोटरसाइकिल में तो नहीं आ रहे, क्योंकि पेट्रोल 120 रुपये लीटर है। और यही सिचुएशन चलती रही तो अगले साल ये ना हो कि साइकिलों की सेल में रिकॉर्ड पाकिस्तान कायम कर ले। ये कुछ बातें उठती हैं वज़ीर आज़म की उस तकरीब में, और उन्होंने किसान के बारे में बहुत बातें करी उस तकरीब में। और दूसरी जानिब पीडीएम का जलसा हुआ, जिसमें पीडीएम ने हुकूमत के सारे इक़दामात को मुस्तरद कर दिया। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग को भी बोल दिया कि इलेक्ट्रॉनिक मशीन आई है जो धांधली करने का नया तरीका है। मतलब उन्होंने हुकूमत की 3 साल कारकर्दगी को मुस्तरद कर दिया और जलसों का आगाज़ शुरू कर दिया। क्या पीडीएम इस बार कुछ नए प्लान के साथ हुकूमत के ख़िलाफ़ खड़ी होगी, या वही पुराने प्लान होंगे? ये भी हम आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे। और मुस्लिम लीग नून के सदर मियां नवाज शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट हाई कोर्ट को जमा करा दी गई है। और दूसरी जानिब मियां शहबाज शरीफ ने बोला है कि मियां नवाज शरीफ जब तक पाकिस्तान नहीं आएंगे जब तक उनका इलाज चल रहा है, और डॉक्टर ने उनको सख्ती से सफ़र करने में मना किया है। और कुछ लोग इस बात का सियासती मतलब निकाल रहे हैं, तो सियासत में इसका कोई लेना देना नहीं है। उनकी तबीयत जब सही होगी वो हाजिर हो जाएंगे। वजाहत से बयान कर दिया, लेकिन मैं रिट्रेट करूँगा कि उनका वहाँ पर इलाज जारी है। वहाँ पर उनकी दिल की मर्ज़ के हवाले से एक इंटरवेंशन होना बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर के साथ बाकायदा वहाँ पर रेगुलर उनके चेकअप्स होते हैं और मुनासिब वक्त पर उनकी दिल की ट्रीटमेंट होनी है। इसलिए वो इलाज कराए बगैर पाकिस्तान नहीं आएंगे। मेरा ख्याल में हुकूमत इसके ऊपर। दूसरी जानिब पीडीएम समझती है कि पाकिस्तान को सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ अफगानिस्तान में ना बिठा के मुल्क के वक़ार को ठेस पहुंची है। सलामती कौंसिल के इजलास में पाकिस्तान को बैठने की इजाज़त देने से इनकार से मुल्क का मफाद ही तबाह नहीं हुआ, बल्कि मुल्क के वक़ार को भी तबाह कर दिया गया। फारूक हबीब दूसरी जानिब मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बड़े ही गर्म लिहाज से ये बोल रहा है। उन्होंने साफ लफ्ज़ों में ये बोला कि मियां नवाज शरीफ के डॉक्टर, मुझे लगता है वहाँ पे भी जाली रिपोर्टें भिजवा रहे हैं। वो चाहते हैं कि वो पाकिस्तान अगर आते हैं तो उन पर हम उनकी सज़ाएं माफ़ कर दें, हम उनसे जो मनी लॉन्ड्रिंग हुई है वो पैसा वापस ना लें। तो ऐसा नहीं हो सकता, उनको आना होगा और सज़ा पूरी करनी होगी। वो रिपोर्ट जमा हुई है, मेडिकल रिपोर्ट जमा हुई है। लगता है कि वहाँ भी ये रिपोर्टें जो हैं वो डॉक्टर अदनान जाली रिपोर्टें बना रहे हैं। और ये कहा जा रहा है कि कोविड की वजह से उनको जो है वो सफ़र की इजाज़त नहीं है। तो इससे कबल जो है वो मरियम सफदर ये बयान दे चुकी हैं कि नवाज़ शरीफ जो हैं उनको अगर आप NRO दे दें, यानी वो जो जान की ज़मानत है वो NRO मांग रही थी कि NRO दे दें, सज़ाएँ ख़त्म हो जाए, लूटा हुआ पैसा वापस ना मांगे जाए, तो वो अगली ही फ़्लाइट पर वापस आ जाएंगे। वहाँ पर हाइड पार्क में वॉक करते नज़र आते हैं, पोलो मैच खेलते नज़र आते हैं, पिज़्ज़े खा रहे हैं, कॉफ़ी पी रहे हैं, वहाँ पर बैठकर जो है वो
गीत। और उन्होंने ये भी बोला कि पीडीएम बेरोज़गार सियासतदानों का गढ़ है और इस बार पीडीएम में मुस्लिम लीग मीम की जगह मुस्लिम लीग शीन नज़र आ रहा है, तो पता नहीं इस बार इस पीडीएम का क्या बनेगा। करिए हुकूमत क्या उस हवाले से देखें, आज जो है वो पीडीएम में एक नई चेंज हमें नज़र आ रही है कि आज पीडीएम में हमें मीम नज़र नहीं आ रही और मीम की जगह जो है वो शीन जो है वो आगे नज़र आ रही है। और ये जो मीन और शीन की लड़ाई है, ये कि एक पीडीएम पाँव पकड़ने वाली है और एक पीडीएम मज़ाहमत करने वाली है। अब देखना है कि कौन सी पीडीएम जो है वो आगे आती है, लेकिन ये मैं समझता हूँ कि सियासी बेरोज़गारों का इज्तिमा है और ये वो सियासी बेरोज़गार हैं जिनके इस्तीफ़े, जिनके धरने, जिनके अदम एतमाद, लॉन्ग मार्चेस सारे जो है वो उसका बयानिया मुंह के बल नीचे पड़ा हुआ है और अब जो है वो ये रोते। फारूक हबीब की बातें तो आपने सुनी। इसी तरह दूसरी जानिब बिलावल भुट्टो जरदारी जो कराची से मीडिया टॉक कर रहे थे, जिसमें उन्होंने बस सिंपली ये बोला कि जो सियासी जमातें होती हैं वो सिर्फ बातें करती हैं और जो गैर सियासी जमातें होती हैं वो इस तरह के फलाई काम करती हैं। वो अपनी मीडिया टॉक में दरख्तों की कैंपेन के हवाले से बातें कर रहे थे। हम समझते हैं कि जो गैर सियासी मजहबी तंजीमें होते हैं जो इस किस्म के काम करते हैं वो हमारा सोसाइटी को, हमारे मुल्क के लिए, हमारा आवाम के लिए काम करते हैं। एंड उनका आपका जो नियत है वो आपके साफ काम से नज़र आता है। आपकी बातों पे जो काफ़ी कुछ ऐसे जो सियासी मजहबी तंजीम हैं वो ज़्यादा बातें करते हैं और जो गैर सियासी मजहबी तंजीमें होते हैं वो ज़्यादा काम करते हैं और हम आपके काम को खुद। इसी के साथ आगे बढ़े तो फवाद चौधरी ने आज मीडिया टॉक करी, जिसमें उन्होंने इंटरनेशनल मीडिया को कैसे पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया जा रहा है उसके बारे में बात करी। उन्होंने बहुत सारी बातें करी, पर उन्होंने अपनी मीडिया टॉक के बीच में मुस्लिम लीग नून पे इल्ज़ाम लगा दिया, साफ लफ्ज़ों में इल्ज़ाम लगा दिया कि मुस्लिम लीग नून भी इस चीज़ में मुलव्विस है। जो इसमें सामने आया इस एनालिसिस में बात, एक आपको मालूम होगा कि बड़ा हैशटैग चला था जिसमें बताया गया कि जुल्फी बुखारी जो हैं, जो SAPM, उन्होंने इजराइल का दौरा किया। वो उसके ऊपर एक ट्रेंड बनाया गया, जुल्फी इमरान बाजवा इजराइली टकोर, ये ट्रेंड जो है वो क्रिएट किया गया। सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये ट्रेंड इजराइल के ग्रुप हेड्स ने क्रिएट किया और इजराइल ने जब ये ग्रुप जो है ये क्रिएट किया तो उसके बाद उसके ऊपर ट्रेंडिंग शुरू हुई। 10,000 के करीब जो हैं वो ट्वीट्स जो हैं वो इसमें की गई और बदकिस्मती से इस ट्रेंड में ना जानते हुए या जानते हुए JUIF ने और PMLN के मीडिया टीम ने इस ट्रेंड में हिस्सा लिया, जो बुनियादी तौर के ऊपर एक इसराइली ट्रेंड था और इसराइल जो था वो पाकिस्तान के अंदर ये ट्रेंड जो है वो क्रिएट कर रहा था ताकि इसमें कन्फ्यूजन जो है वो पेश हो। इसके अलावा वज़ीर दाखिला शेख रशीद मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे और उन्होंने ये बोला कि इमरान खान की हुकूमत को कोई कुछ नहीं कर सकता, अपोजिशन नाअहल अपोजिशन इमरान खान को मिली है, अपोजिशन चाहे हाथ आसमान पे ले जाए या कुछ भी कर ले, इमरान खान अपने 5 साल पूरे करेंगे। उनकी बातों से ऐसा लग रहा है जैसे उनको पक्का यकीन है कि वो इमरान खान 5 साल पूरे कर लेंगे, जैसे किसी ने हमें बताया गया है। बस आज की यही पॉलिटिकल अपडेट्स थी, उम्मीद है आपको पसंद आई होंगी। तो जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर लिएगा और लाइक भी कर लिएगा। मैं मिलूँगा कल इसी चैनल पे आपको एक नए इशू के साथ और कुछ नई पॉलिटिकल ख़बरों के साथ। तो ख्याल रखिएगा। अल्लाह।